26 जनवरी को दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वहीं सुरक्षा एजेंसियों को ठेंगा दिखाते हुए पुलिस की नाक के नीचे हिंसा का आरोपी लखा सिधाना किसान महारैली में पहुंचा। न सिर्फ रैली में पहुंचा बल्कि रैली को संबोधित भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हिंसा के आरोपी चेहरों में सबसे अहम लखा सिधाना कानून को, प्रशासन को, सरकार को ठेंगा दिखा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को धत्ता बताते हुए पुलिस की नाक के नीचे हिंसा का आरोपी लखा सिधाना बठिंडा के महराज गांव में किसान महारैली में पहुंचा। लखा सिधाना पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस करीब 1 महीने से खाक छानती फिर रही। सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे लगी हैं, लेकिन वही लखा सिधाना पुलिस को चुनौती देता और फिर अपने वादे के मुताबिक खुलेआम बठिंडा के महराज गांव में महारैली में आता है। न सिर्फ आता है बल्कि मंच से संबोधित भी करता है। साडा इकट्ठ करने का मकसद कोई ये नहीं है कि असली कोई अपना बखरा प्रोग्राम की बखरा झंडा चला रहे हैं। नहीं, असी दिल्ली मोर्चे के हक के बच्चे इकट्ठ किया, दिल्ली मोर्चे नाल खड़े हैं। ठीक है राजेल साहब, जब तुहानू कोई पत्रकार पूछता है कि तुसीं लखे दे दीप बारे की कहना चाहते हो, तुसीं कह दिंदे हो पहला कहते रहे कि उन्हां बारे सरकार देखे की करना है। हुण तुसीं कह दिंदे हो कि नो कमेंट, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। पर राजा साहब, मैं तुहानू कहना चाहना छोटे आगुआं दे भी पर्चे ने। मैं मेरे पंजाब के नौजवान हजारां मेरे सामने बैठे ने। मैं हथ खड़े करा के इन्हां दा भरोसा तुहानू दिवाउणा है कि चाहे दिल्ली मोर्चे दे विच सिंघू दे उत्ते, चाहे टिकरी दे उत्ते, चाहे पंजाब दे विच जे तुहानू दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करना होगी तां असीं डट के विरोध करांगे, रुकराओ करांगे। रैली के मंच से किसान नेता पुलिस को खुलकर ललकारते रहे, कहते रहे कि अगर हिम्मत है तो वो लखा को पकड़ कर दिखाए। बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा मामले में लखा सिधाना दिल्ली पुलिस का वांछित आरोपी है। जिस महारैली में लखा सिधाना पहुंचा वो महारैली महराज गांव में हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गाँव भी है। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए आरोपी लखा ने इस गाँव को चुना और डंके की चोट पर दिल्ली पुलिस और सरकार पर गरजा। इनाम रख रही है, फोटो जारी कर रही है, उन्होंने फड़ के जेलों में तुल रही है, पर ये लोग नहीं रुकणगे। ये लोगों के हाथों नहीं फड़े जाने, याद रखें दिल्ली। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, सरकार और प्रशासन को इस बारे में मालूम नहीं था कि लखा इस रैली में पहुंच सकता है, क्योंकि लखा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रैली में आने की बात पहले ही कही थी। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ दिल्ली सरकार केंद्र दी ते दिल्ली पुलिस ਚੱਕ के जेलों सुट रही है, तशद्दद कर रही है, रिमांडां ते रिमांड दे रही है। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ। जब लखा ने खुद ये बात कही थी कि वो 23 फरवरी को होने वाली रैली में पहुंचेगा, तो फिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? क्या कर रही थी पंजाब पुलिस? क्या लखा सिधाना को शह मिल रही है? क्या लखा को संरक्षण हासिल है? अगर ऐसा है तो फिर कौन सी वो ताकत है जो लखा को कानून से बचा रही है? एक इनामी आरोपी सबको ललकारते हुए भरी सभा में आकर लोगों को संबोधित करता है और फिर बड़े इत्मीनान से चला भी जाता है। ये किसकी नाकामी या फिर सरकार, प्रशासन और दिल्ली पुलिस उसके समर्थन में जुटी भीड़ से डर गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। एक तरफ बठिंडा की किसान महारैली में दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के समर्थन में आवाज बुलंद की जा रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने 8 फरवरी को करनाल से गिरफ्तार किया था और उसकी रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को दीप सिद्धू का पुलिस रिमांड खत्म हुआ। तिहाड़ जेल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट समरजीत कौर ने दीप सिद्धू को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सिद्धू के वकीलों ने जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई। इस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुरक्षा और अलग सेल के संबंध में आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट 30 हजारी कोर्ट ही फैसला ले सकते हैं। एक तरफ दीप सिद्धू की पेशी हुई और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया, वहीं बठिंडा में किसान महारैली के मंच से दिल्ली हिंसा के एक और इनामी आरोपी लखा सिधाना ने दीप सिद्धू की बार बार बढ़ती डिमांड को लेकर सवाल उठाए और दीप सिद्धू का समर्थन किया। कोई घबराउण दी गल की आपां नूं लोड़ नहीं हैगी। कोई गल नहीं, जदों सरकारां जिहड़ी दमनकारी नीति है सरकार की, जिहड़ी जालम सरकार की नीति है कि लोगों को दबना किवें है, कुचलना किवें है, आपां देखदे हां कि दीप सिद्धू दा रिमांड ते रिमांड हो रहा है। रिमांड ते रिमांड लैके हो सकदा आउण वाले दिनां दे विच दीप नूं किसी होर पासे जोड़ के माहौल बनाया जाए भी इहदा देश तोड़ रहे सी, इहदा देश द्रोही ने, इह गद्दार ने इस मुल्क का गोदी मीडिया मेरे वर्गियां नूं, दीप वर्गियां नूं, किसान आगूआं नूं, साडे नौजवानों नूं ऐ पेश कर रहा है जिन्हें असीं कोई बहुत बड़े अतवादी हो गए। बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से फरार दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में भीड़ को उकसाने के संबंध में दर्ज एक मामले में दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। लंबी जद्दोजहद के बाद दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे और एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। घटना के बाद से सिद्धू सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिद्धू एक महिला मित्र के साथ संपर्क में था जो कैलिफोर्निया में रहती है। वो वीडियो बनाकर उसे भेजता था और वो सिद्धू के फेसबुक अकाउंट पर उन्हें अपलोड करती थी। लेकिन दीप सिद्धू का दिल्ली पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया। दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचा, तब से वो पुलिस रिमांड पर था। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि दीप सिद्धू के वकीलों ने जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।